अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन नाजरीन। जैसे कि ये वीडियोस का मकसद ये होता है ताकि आप लोग जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट की जो है वो अपडेट से जो है वो वाकिफ रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जो है प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इससे जो है वो आप हमारी डेली अपडेट से नोटिफाई रह सकते हैं। नाजरीन, आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ही इज सर अमीन अब्दुल गफ्फार। इनको इनवाइट करने का मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है आज जो है वो जो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो उनसे क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है वो पार्टिसिपेंट्स के भी क्वेश्चंस लेंगे। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। जी सर, सबसे पहले जो है हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा मार्केट जो है वो पॉजिटिव स्टार्ट हुई, लेकिन फिर अचानक सडन जो है वो इसमें जो है वो नेगेटिविटी भी आ गई। और मार्केट जो है वो 219 पॉइंट जो है वो माइनस हो गई। तो क्या वजह थी, क्यों माइनस हुई मार्केट? क्योंकि स्टार्टअप तो इतना अच्छा था, लेकिन फिर क्या वजह थी? कोई न्यूज आई जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो गई? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता रहा हूँ कि आपने मंडे से आपने देखा होगा कि मार्केट मुसलसल बढ़ रही थी। तकरीबन 3500 4000 पॉइंट मार्केट बढ़ गए एक साथ। अच्छा, हम्म। इसके साथ ओजीडीसी है उसके 50 रुपीज बढ़ गए, 50 रुपये बढ़ गए। तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आनी थी तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। आज फर्टिलाइजर सेक्टर में उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई, फौजी फर्टिलाइजर के अंदर। तो उसकी वजह से थोड़ा इंडेक्स में प्रेशर आया। और हम्म। बाकी आईटी की एक आइटम है, उसमें कोई ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है जो अभी तक वाजे नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी इसके पे डाउन लुक लग गया। तो मार्केट के अंदर इसे आप प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, मंदी नहीं कह सकते, या हम्म। सेम डे करेक्शन कह सकते हैं। सही। सर, रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, इन सब सेक्टर्स को आप आगे आने वाले दिनों में कैसा देख रहे हैं? देखिए, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अभी ये सीपे के हिसाब से इनका जो इस्तेमाल बढ़ जाएगा। वैसे तो हमारे लोकल इस्तेमाल कम हो गया है। और मतलब ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर सीपे से गाड़ियां अगर वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे रिफाइनरी सेक्टर को थोड़ा काम ज़्यादा मिल जाएगा। इससे पहले भी जो हमारी नेटो की जो सप्लाई थी पाकिस्तान के अंदर, तो वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे अपना पेट्रोल। पाकिस्तानी पेट्रोल नहीं लेते थे, तो मगर अभी हमारी जो रिफाइनरी ने अपग्रेड किया है, तो इसकी वजह से इनसे अब पेट्रोल लेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो पेट्रोल पंप नए लगेंगे सीपेक के ऊपर, तो इनकी इस्तेमाल बढ़ जाएगा, इनके रोड पे ट्रांसपोर्ट होगा, बाय रोड सारा काम होगा, तो इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर के अंदर एक नया बूम आ गया। हम्म। और उसके अंदर नई सरमाएकारी आ रही है। सही। सर, की फैक्टर्स मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या की फैक्टर्स हैं जो एक इन्वेस्टर्स को जो है वो कंसिडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? प्लीज तो रिपीट कीजिए दोबारा, कौन सा सेक्टर सर, बोला? क्या की फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स को जो है वो इन्वेस्टर्स को मद्देनजर रखना चाहिए जो है वो इन्वेस्ट करने से पहले जो है वो स्टॉक मार्केट में? देखिए, इन्वेस्टर को सेक्टर वाइज में तो एक तो सबसे पहले तो आप देखें कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है। हम्म। जून क्लोजिंग के शेयर है, दिसंबर क्लोजिंग के शेयर है, उस पर मद्देनजर रखें। फिर इनकी परफॉर्मेंस देखें, ये टेक्निकल पे जाएं, इन पे अकाउंट चेक करें, पर्सनली चेक करें। ये हम्म। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, यहाँ से आपसे गलती हो गई तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। देखो, लोगों को हम्म। कहते हैं कि हम नुकसान करके जाते हैं, हालांकि नुकसान करने का इसमें है ही नहीं। अगर आप ब्लाइंड खेलेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा, अगर सोच समझ के करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। बाकी सेक्टर वाइज में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मुझे बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म। और स्टील सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीबीआई में स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में नया काम होगा। और ऑटो की और बैंक की ऑटो फाइनेंस की इनसे एग्रीमेंट हुए बैंक से। बैंक ऑटो के जो लीजिंग पे जिस तरह गाड़ियां मिलती थी दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये हम्म। कि दोनों के अंदर एक नया ग्रोथ आ जाएगा और नई बैंक आ जाएगी और नया एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जो लोकल मार्केट का है। सही। सर, मैं हप्को के बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या वजह थी जो आज मुसलसल जो है वो उसमें सेलिंग थी? देखिए, हप्को की एक बात आ रही है कि इनसे एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है। हालांकि हप्को को आपको बता दूं कि 2027 में इनका एग्रीमेंट पूरा हो रहा है, मगर गवर्नमेंट को ये हप्को की बिजली काफ़ी महंगी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट ने इसको शट डाउन करने का प्रोग्राम बना लिया है। तो आप देखेंगे कल 5 करोड़ का काम हुआ,
हफ्तों के अंदर बहुत सेलिंग हुई, डाउन लो हुआ, फिर एक से लो खुल गया, ऊपर बाइंग भी। तो आज भी तकरीबन आपको 115 के पे ट्रेड कर रहा था। तो ये इसकी बात है ये कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में स्टे लेने की है। मगर खैर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको अभी ये डाउटफुल आइटम हो गई। इससे पहले कैपकॉम की आप देख लें कि वो भी 100 पे के ट्रेड करता था, अब इसके बाद 19 रुपये हो गया। तो अभी ये कि इनका नया माहिदा होगा या फिर गवर्नमेंट अगर इनका माहिदा कैंसिल कर देती है तो हमको फिर ये तो आपको 70-80 रुपये में मिलेगा। तो अब ये डाउटफुल आइटम हो गई है, ये भरोसे की आइटम रही नहीं है। क्योंकि स्टेट ने एक डिसीजन ले लिया कि अब इसको हमको वाइंड अप करना है, तो वाइंड अप करके रहेगी। हम्म। क्योंकि इनका लोकल जो क्लाइंट है, लोकल मतलब जो बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनको कितनी महंगी बिजली पड़ रही है। सारे ये वाइड एलिफेंट है, आपको है, लाल पीर है, इटलास पावर है, और अपने लिबर्टी पावर, ये सारे इतने जो है। हालांकि अपनी जो एक्सपेंसेस है इनके, अगर 1 रुपया कॉस्ट होती है तो 3 रुपये चार्ज लेते हैं। तो ये हम्म। एक किस्म की आवाम पे बोझ है, तो गवर्नमेंट इसको खत्म कर रही है। इससे खत्म करने से ये होगा कि हमें हमें 9 रुपये यूनिट सस्ता मिलेगा। हम्म। तो ये 20 अरब रुपए की बचत होगी। गवर्नमेंट पाकिस्तान, आप अपने खर्चा कम करें, एक्सपेंसेस कम करें, जो आपके जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं, उनको आप वाइंड अप करें या खत्म करें या उनको सेल आउट कर दें। सही। तो ये मुझे नहीं लगता कि इनका माइजर रिवर्स हो। हम्म। सही सर, अगर सीपैक, अगर आपको क्या लगता है, अगर स्टार्ट हो जाता है तो क्या ये स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा जिस तरह अभी आपने बताया? तो कौन से सेक्टर्स जो है वो ज्यादा, कौन से सेक्टर्स को ज्यादा फायदा होगा? देखिए, सी पैक बनना शुरू हुआ था तो पहले हमारी जो सीमेंट थी वो 24 घंटे काम करती थी, एक्सपेंशन में चले गई थी। और उसके बाद ये हुकूमत चले गई, इसके फिर दूसरी हुकूमत आई, उसने सी पैक बंद कर दिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो सारे क्राइसिस आ गए थे। वरना 24 आवर सीमेंट चल रही थी। इसमें जो सीमेंट सी पैक के जो नज़दीक है, डीजी खान को बहुत अच्छा मिलेगा, क्वाड को बहुत अच्छा काम मिलेगा, पाइनियर सीमेंट को मिलेगा, अटक सीमेंट का बहुत अच्छा काम मिलेगा, फौजी सीमेंट को बहुत अच्छा काम मिलेगा। ये सारे सी पैक में इनकी सीमेंट इस्तेमाल होगी। और इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट भी होगी सीमेंट बाय रोड, क्योंकि बाय रोड में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, इसमें समंदर नहीं है। तो सारी जो ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्ट है जिससे पाकिस्तान से जाएगी, तो ये सी पैक में स्टील का देखें, अब रोड वगैरह बनेगी, इसमें तामीराती शुरू होंगे, नई नई चीज़ें बनेगी। तो उसमें स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, जो हमारी इंडस्ट्रिया बंद पड़ी हुई है, जो रियल एस्टेट है, वो भी इसका काम शुरू हो जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट में इसकी बहुत सारी कंपनी लिस्टिंग है रियल एस्टेट की जो मुतालिक काम करती है, तो इसमें सारे में तेजी आ जाएगी। सही। इस पॉइंट में पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो माइक ऑन करके पूछ ले। सही सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों के सर एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी जो है वो राय पेश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या चीज जो है वो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए देखिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्से में अगर डिवाइड कर ले रिसर्च में, एक हम्म। तो आप टेक्निकल देखें, दूसरा फंडामेंटल देखें, और दूसरा मार्केट का व्यू, मार्केट में देखें कि मार्केट में इसका कितनी डिमांड है। सेक्टर वाइज डिमांड होती है मार्केट के अंदर। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में कम काम होता है, ऑयल शुगर सेक्टर में कम काम होता है, रिफाइनरी सेक्टर ऑयल सेक्टर में ज़्यादा काम होता है, सीमेंट सेक्टर में ज़्यादा काम होता है। इसमें इतनी ऐसी कंपनियां होती है जिसमें काम कम होता है, किसी में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और दूसरी टेक्निकल आपको एक इशारा देंगे कि यहाँ से एक इसके अंदर बूम आने वाला है, तो ये आपको आइटम मिल जाएगी। बाकी के 100% टेक्निकल सपोर्ट करना तो हमारे मुल्क इस पे इजाजत देता नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर टेक्निकल चीज़ें कुछ चलती नहीं है। 5-10 साल की प्लानिंग तो हुकूमत चेंज हो जाती है, या फिर कोई और पॉलिसी आ जाती है, या कोई भी IMF की शराइत आ जाती है, तो पॉलिसी रहती नहीं है। तो हम्म। आप ये टेक्निकल तौर पे आइटम आपको मिल जाएगी, फिर इसको आप वॉच भी करते रहे, उसके पे नज़र भी रखें, तो आप इसमें इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। 100% किसी चीज़ पे डिपेंड ना करें, ना टेक्निकल, ना फंडामेंटल, ना मार्केट के ऊपर। हम्म। सही। सर, सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कल क्या मार्केट स्टार्टअप लेगी? क्या नेगेटिव स्टार्ट होगी मार्केट? और इसके साथ साथ अपने टॉप पिक्स भी बता दिएगा कि आपको कल के लिए कौन से सेक्टर्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं। देखिए, कल की मार्केट मुझे, आज जिस तरह मार्केट प्रॉफिट टेकिंग हुई, तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट नया हाई बनाए। जैसे 2-3 दिन से नया हाई बना रही थी इंडेक्स का, तो अब लगता नहीं कि मार्केट नया इंडेक्स का हाई बनाएगी, बल्कि मार्केट यही मूव होती रहेगी, 200-500 प्लस, 200-500 माइनस। क्योंकि
जो मसले जो जो सेल करके गए, प्रॉफिट टेकिंग करके गए, तो वो दोबारा जितनी जल्दी बाइंग नहीं आएंगे। हाँ, इन लोगों ने आइटम चेंज कर लिए, तो जैसे ऑयल सेक्टर से निकल के रिफाइनिंग सेक्टर में आ गए, तो आइटम चेंज होती जाएगी, इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। मगर क्लाइंट फिर वही कहेंगे कि उनकी यही शिकायत होगी कि हमने इतनी मार्केट में किया तो कमाया नहीं। तो इसलिए कि अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है तो आप साइड लाइन हो जाए, थोड़ा वेट करें, अच्छा मौका मिलेगा फिर वहाँ नई बाइंग करें। गेम में पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो काइंडली माइक ऑन करके पूछे। अ, जी माजिद इफ्तिखार। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा सिर्फ हाँ, क्वेश्चन ये था कि जो हफ्तों की कल बोर्ड मीटिंग है अदर फाइनेंशियल, जो इनका एग्रीमेंट वाला जो टर्मिनेट हुआ है, उसको सर आप कैसे देखते हैं? या आपको क्या लगता है कि किस किस्म का रिजल्ट आएगा इसका कल का? देखिए आपको का ये फाइनेंस रिजल्ट तो अच्छा आएगा, मगर आपको की वो कहानी नहीं चल रही, कहानी इसकी चल रही है शटडाउन की। गवर्नमेंट एग्रीमेंट खत्म करिए, उसका प्रेशर है। बाकी तो अकाउंट्स वगैरह इनके सही है, अगर रिजल्ट जो भी आए वो तो पुराना हो गया रिजल्ट। अब नहीं जो देखना जा रहा है कि नहीं अब इसका माइदा चलेगा तो फिर कमाएगी, अगर नहीं चलेगा तो कहाँ से कमाएगी। जी किसी और की ठीक। का क्वेश्चन है? हेलो। जी वसीम। हेलो। जी जी। जी, देखिए, मैंने एक तो पूछना था, आपने जिस न्यूज़ के बारे में हमको की कही है, ये मतलब है मार्केट की खबर है या कोई पीछे से इसके पीछे गवर्नमेंट की भी स्ट्रेटेजी मौजूद है? और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कोई लो प्राइस शेयर्स हों जिसकी कोई फ्यूचर हो, जिस पर इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन अवेलेबल है इस वक्त, वो मैं जानना चाह रहा था। थैंक यू। देखिए आपको कि अभी आज मार्केट में न्यूज़ आई है कि मतलब एक तो रूमर समझ ले या न्यूज़ समझ ले, क्योंकि आपको पता है ये सारी मार्केट रूमर और न्यूज़ पे चलती है। ऑब्वियसली तो बाद में अनाउंसमेंट होती है। तो ये है कि हफ्तों के अंदर डाउन लो कल लग गया था, तो सारे सेलर ही खड़े हुए थे, फिर अचानक बाइंग आ गई, वहां से प्लस हो गई। प्लस मतलब ये माइनस से प्लस हो गई, तो ये कह रहे हैं कि ये आपको कोर्ट में चले गई। अब ये तो पंपिंग डंपिंग वाली कहानी है। अगर एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो फिर आप उसका 70-80 रुपये रेट देखेंगे। बाकी कोई इसमें कोई अच्छी न्यूज़ नजर नहीं आ रही। बाकी आप लो प्राइस वाली बातें करें तो इस वक्त लो प्राइस में तो कोई आइटम है ही नहीं इतनी। पेंडी स्टॉक है वो भी 2-4 रुपये से बढ़ गए हैं। बाकी बैंकिंग है कुछ, बैंक के बारे में कह रहे हैं कि बैंक में जो दिसंबर क्लोजिंग है उसमें देख ले, उसमें अब भले रेट महंगे हैं मगर इसमें चांस ज्यादा है बढ़ने का। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ओके सर, आपको जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज।